नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईआरटी का एग्जाम होता है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, 11th स्टैंडर्ड के लिए किसी स्कूल का एग्जाम होता है, या फिर जीके कंपटीशन के लिए आप एग्जाम देते हैं जिसमें कि मैथ क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार के कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को, एंट्रेंस में आने वाले क्वेश्चंस को आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, क्योंकि जो भी लोग एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई जीके कंपटीशन देख रहे हो, या फिर आप सीएचएस में फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हो, या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आईआरटी की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखे हैं, और जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि ये दिया है आपका करड़ी में x, फिर करड़ी में x, फिर करड़ी में x, फिर करड़ी में x, इस प्रकार से यानी कि n बार, यानी कि कितनों बार ये दे दीजिए। तो इस कंडीशन में यानी करते क्या है यहाँ पे यानी कि x जो यानी कि यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है x लिखेंगे, और पावर में क्या लिखते हैं कि यानी कि दो के पावर यानी कि जितनी बार रहे, यहाँ पे n बार था, अगर 5 बार रहेगा तो हम 5 लिखेंगे, -1 अपान में यानी कि 2 पावर में जितनी बार रहेगा वहाँ पे। हमने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है दोस्तों कि 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2। अब यानी कि यहाँ पे लिखा नहीं कितनी बार, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये 5 बार हुआ है दोस्तों। तो यानी कि अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 के पावर 2, अब यहाँ पे यानी कि स्थान 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है 63, यानी कि 2 के पावर 5 का वैल्यू 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे 63 आएगा, अपान में 64। आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन है दोस्तों कि करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस करड़ी में x प्लस करड़ी में, इस प्रकार से यानी कि इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक रहेगा। तो इस कंडीशन में करते क्या है कि m+1। अब यहाँ पे m क्या चीज़ है, इस m को समझते हैं। m जो रहेगा यानी कि जो यहाँ पे x है, इस x का हम यानी कि गुणनखंड करेंगे, और ऐसा गुणनखंड करेंगे जो कि एक लगातार, आपको एक क्वेश्चन ही इसी प्रकार का रहता है दोस्तों। तो इसमें यानी कि जैसे देखिए कि यहाँ पे x इक्वल टू है m गुणे यानी कि m+1। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 का देखिए दोस्तों कि हम गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 3। अब यानी कि इसका 1 गुणे 2 गुणे 3 भी करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 फैक्टर लेना है जो कि एक आसपास में रहे, यानी कि 2 और 3 आसपास में है। तो 2 गुणे 3, अब यानी कि यहाँ पे 2 गुणे 3 हो गया, 6 का हमने यहाँ पे किया दोस्तों खंड, 2 गुणे 3 बना। अब यानी कि यहाँ पे इस 2 को रहने दीजिए, इस 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं। तो जो यानी कि ये 2 2 आ रहा है, यही आपका यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 1 यानी जोड़ करके ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार का एक दोस्तों माइनस वाला आपका क्वेश्चन है, यानी कि x माइनस x माइनस x माइनस x। अब यानी दोस्तों हमने यहाँ पे 12 ले लिया, अब यानी कि 12 12 12 12 12 इन्फिनिटी तक। तो अब यानी कि इस 12 का हम खंड करेंगे तो 3 गुणे 4 आएगा दोस्तों। तो 3 गुणे 4 तो हमने यहाँ पे कर दिया कि 3 गुणे 4, अब फिर इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 3 गुणे 3 + 1। अब यानी कि जो यहाँ पे ये 3 3 आ रहा है, तो दोस्तों बस यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि बस इसे 3 को ही देना है। इसमें क्या करना था कि इसमें ऐड करना था, लेकिन इसमें ऐड नहीं करना है माइनस वाले में, बस ये चीज़ याद रखना है। आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन कि सम संख्या का वर्ग हो चाहे वर्गमूल हो, वो हमेशा जो है कि सम संख्या होता है। जैसे कि 4 का वर्ग 16 होगा, अब यानी कि करड़ी में 100 है, यानी 100 का वर्गमूल ले रहे हैं तो इसका 10 आएगा। विषम संख्या का वर्ग हो चाहे वर्गमूल हो, वो विषम संख्या ही होता है। जैसे 15 है तो 15 का वर्ग यानी कि 225, ये भी विषम है। अब यानी कि इसके बाद आ गया कि 444 विषम है, इसका वर्गमूल लेंगे तब भी हमारा विषम ही आता है। आगे आता दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 2 3 या 7 हो वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 या 3 या 7, तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अब यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें बोलता है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में याद रखिएगा कि 2 3 7 आएगा किसी भी संख्या के अंत में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा दोस्तों। 3000 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए दोस्तों कि इसमें क्या करा है कि 3000 में किस छोटी संख्या से भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस कंडीशन में करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो लॉसम निकालने के बाद यानी कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो यानी कि पेयर जिसका नहीं बनेगा, अब यानी कि उन सभी संख्याओं को गुणा करके अब यानी कि बस आंसर हो गया उसका, यानी उसी संख्या से भाग देंगे। अगर यानी कि बोले कि 3000 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए, तो यानी कि अब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और वही काम करेंगे दोस्तों। आगे आता है कि 3000 को किस छोटी संख्या से गुणा करे
कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुणा करने के लिए यानी कि अब अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो दो दो का जोड़ा चाहिए। अब जोड़ा बनाने के लिए उसको क्या चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ आप यानी कि उसको देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस उसी को आपको लिखना होगा। इसी प्रकार यानी कि पूर्ण घन होता है। ये आप लोग जो है कि 6, 7, 8 क्लासों में देखे होंगे दोस्तों। आगे आता है कि इतना में क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों, यानी कि जोड़ने और घटाने की जब बात है तब यानी कि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। लेकिन जब यानी कि इसमें बोलता है कि क्या घटाई जाए, तो आप सही ले जाएंगे, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वही हो गया उसका आंसर। लेकिन जब जोड़ने की बात करें तो लास्ट में एक टाइम ज़्यादा ले जाएंगे, और जो ज़्यादा ले जाने के बाद यानी कि जो रिमाइंडर माइनस में आएगा वो माइनस वाला होगा आंसर दोस्तों। इसको आप लोग क्लास में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके आगे हमने लिखा है घातांक के सूत्र, और इधर करड़ी का सूत्र है a गुणे a घाते m, a घाते n, a घाते r। इस प्रकार से यानी कि आपके गुणा रहे तो घात जुड़ता है, अगर ये चीज़ भाग में रहे तो घात घटता है। अब यानी कि a घाते m, अब इसके पूरे के घाते n तो घात घात गुणा होगा। अब a घाते माइनस m है तो ये आपका 1/a घाते m प्लस हो जाएगा। अब a/b के घाते होल यानी कि आपका m है तो ये m दोनों पे घात आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। या फिर इसी को हम यानी कि b ऊपर कर दे, a नीचे कर दे, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा घात पे। a घाते m गुणे b घाते m, दोनों का घात सेम है तो यानी कि अंदर वाला गुणा हो जाएगा। a घाते 0 का वैल्यू जो होता है यानी कि होता है 1, किसी भी संख्या घाते 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यानी कि यहाँ पे करड़ी वाला आता है सूत्र, यानी कि m करड़ी पर लगाए। पहली तो बात ये कि करड़ी पर जो है कि 2 छिपा रहता है, अगर 2 रहेगा तो लिखा नहीं रहेगा, वो छिपा रहेगा। यानी कि वहाँ पे m है, फिर अंदर भी घात m है तो इसका वैल्यू 1 होता है सिर्फ। अब यानी कि यहाँ पे करड़ी पर घात m है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यानी कि ये आपका जो करड़ी वाला घात है ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। अब वही काम यानी कि यहाँ पे बटे में है, ये अलग अलग हो जाएगा। अब यानी कि करड़ी पर n घात है, फिर अंदर यानी करड़ी में m घात है, तो घात घात यानी करड़ी वाला गुणा हो जाएगा आपस में। अब इसके बाद दोस्तों इस पे जो है कि बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, यदि 2 के घाते x माइनस 1 फिर 2 घाते x प्लस 1 इन दोनों को जोड़ा जाए तो बराबर 320 होता है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यानी कि दोस्तों इस कंडीशन में इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसी 4 ऑप्शन में से x का वैल्यू क्रमशः रखते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो काम हो गया। यानी कि 6 दिया है तो यानी कि 6 रखेंगे, तो यानी कि 2 के घाते x यानी कि 6 माइनस 1 2 घाते 5 आएगा, फिर 2 घाते यानी कि 6 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा। तो 2 घाते 5 का वैल्यू होता है दोस्तों 32, और 2 घाते 7 का वैल्यू होता है यानी कि 128। तो 128 और 32 को जोड़ेंगे तो यानी कि 320 नहीं आएगा। तो जब इस प्रकार से यानी करेंगे तो आपका जो भी इसमें आंसर आएगा उस आंसर से आप कर सकते हैं। यानी कि लगभग इसका हमको लग रहा है 7 आएगा, क्योंकि 2 घाते 7 माइनस 1 यानी 2 घाते 6, 2 घाते 6 का वैल्यू होता है 64, फिर यानी कि यहाँ पे 7 रखेंगे तो 8 जाएगा। 2 घाते यानी कि 8 का वैल्यू होता है दोस्तों आपका 256, तो 256 प्लस 64 को जोड़ेंगे तो 320 आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 7। आगे इसी प्रकार आता है 2 घाते x प्लस वाई बराबर 1, 2 घाते x माइनस वाई बराबर 4। तो x y के मान होंगे, तो यहाँ पे x y के मान हमने क्रमशः लिखा है दोस्तों कि 0 0, तो पहले नहीं कि x के स्थान पे 0 0 रखिए तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे, इसका मतलब कि यही इसका आंसर होगा। तो 0 0 रखेंगे, 2 घाते 0, 2 घाते 0 का वैल्यू 1 होता है, चलो ठीक है ये। अब यानी कि 0 0, तो ये 0 हो गया, 2 घाते 0 यानी कि यहाँ पर 4 आना है, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया। इसी प्रकार रखेंगे दोस्तों तो इस वाले से आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला सही। यानी कि दोनों पक्षों में, दोनों समीकरण में जो भी समीकरण दिए हो उन सभी में यानी कि आप जो भी आंसर दिया है उसका वैल्यू रखिए, जो संतुष्ट कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। इसके आगे आता है दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड अपान जो कि x इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स जेड इनवर्स प्लस जेड इनवर्स x इनवर्स। इस कंडीशन में यानी कि इसको सॉल्व करना है दोस्तों। अब यानी कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे कि एक्स वाई जेड का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। हमने यानी कि एक्स वाई जेड का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर जो है कि हमने लिख दिया दोस्तों, बस ऊपर आपने लिखा है कि एक्स वाई जेड फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन एक्स वाई जेड का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है और ये सब प्लस है, कट जाएंगे। लेकिन इसमें का जो है कि जेड वाला बचेगा, तो जेड यहाँ एक बच गया, इसमें जो है कि आपका एक्स बचेगा, इसमें जो है कि आपका वाई बच गया। यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी कि एक में एक्स, एक में वाई, एक में जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि जो बचा हमने यहाँ पे लिखा, अब ये ऊपर नीचे कट गया, बचा सिर्फ आंसर इसका एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकते हैं। आगे आता है 5 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे 7 प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर a प्लस बी कड़ी में 3 है। तो यहाँ पे a और b का मान बताना है दोस्तों। इसे हम कंपेयर करके, तुलना करके बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इसका करेंगे परमेयीकरण, जिसको बोलते हैं कंजुगेट, यानी कि आप इसका करेंगे परमेयीकरण, सारी रेशनलाइज बोलते हैं इसको। तो रेशनलाइज करने के बाद
अब यानी करेंगे क्या कि 7 + 4 कड़ी में 3 है, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया, यानी कि ये सब चीज़ आ गया और नीचे का नीचे क्या, ये वर्गांतर बन गया 49 - 48। अब 45 ये 24 यानी कि हो जाएगा 11। अब 20 कड़ी में 3 और 4 कड़ी में 3 जोड़ घटा करके यानी 6 हो गया। अब दोनों साइड में तुलना कर दिया हमने, तो जो कड़ी में 3 यहाँ पे कड़ी में 3 के साथ b है, कड़ी में 3 के साथ यहाँ पर -6 है, तो यानी कि b का मान हो गया -6, एक के साथ यानी कि 11 बचा बस, तो a का मान 11 हो गया। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 में से 1/2 घटा, 1 में से 1/3 घटा, फिर 1 में से 1/4 घटा, 1 में 1/5 घटा, 1 में से 1/6 घटा, तो जितनी बार घटा है दोस्तों, अब यानी कि बस लास्ट वही जो है 1/6 है, तो 1/6 इसका आंसर आएगा। अगर इसी प्रकार यानी कि n टाइम रहेगा तो 1/n रहेगा यहाँ पे दोस्तों, लेकिन जोड़ते समय यानी क्या होता है, यानी कि जिसको जोड़ा है यानी वही चीज़ है जोड़ा गया है, तो इस कंडीशन में यानी करेंगे क्या कि 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 गया यानी कि 3। अब यानी कि जब ये कर रहे हैं तो जो यानी कि नीचे 1/2 है, तो यानी कि 2 नीचे लिखेंगे और लास्ट में यानी कि जो ये 6 दिया है इससे 1 जोड़ करके लिखेंगे, यानी कि 6 × 6 = 7 होता है, तो 7/2 हो गया दोस्तों। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, तो यानी कि देखिए कि इस प्रकार क्वेश्चन को हम यानी बनाएंगे क्या फार्मूला, यानी कि तुरंत इसको हम 3 बार करें, 2 × 3 2.3 × 2.3 × 2.3 गुणा करके अपना करें, सेटिंग करेंगे, फिर फंस जाएंगे दोस्तों, क्योंकि लंबा चौड़ा गुणा पड़ जाएगा। अब यानी a³ प्लस इसको b³ बना दीजिए, यानी कि 0.3 का क्यूब है दोस्तों, तो हम यानी कि a³ + b³ का तोड़ दिए, तो एक ब्रैकेट में a + b हो गया, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों होता है a², अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, a और b का हमने गुणा किया प्लस b का स्क्वायर, अब ये ऊपर और जो नीचे था वो कट गया, अब यानी कि जो ये बचा इसको हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया यानी कि 2.6 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम में यानी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। अभी हम और जो है कि आगे वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में आएंगे। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका जो है कि हेल्प हो सके, और इस प्रकार के वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों में कुछ विश्वास आएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन को बस ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।